अहिरवाल की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में मंत्री ओम प्रकाश यादव को राव इंद्रजीत का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। 6 महीने पहले हालात और माहौल इस तरह का बन गया था कि ओम प्रकाश यादव राव इंद्रजीत से दूर जाते हुए नजर आए थे, इग्नोर करते हुए नजर आए थे। लेकिन कल दिवाली पर जिस तरह से ओम प्रकाश यादव ने आरती राव और राव इंद्रजीत को लेकर अखबारों में आधे पेज के विज्ञापन दिए हैं, उससे ये साफ एहसास हो गया है कि ओम प्रकाश यादव अब अपनी टिकट बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। वो दिल से बेशक राव इंद्रजीत और आरती यादव को अपनी नेता नहीं मानते हैं, लेकिन सियासी मजबूरियों के चलते राव इंद्रजीत के सामने झुकना और आरती राव को मनाना कहीं न कहीं ओम प्रकाश यादव की मजबूरी बन चुकी है और इसलिए अब वो इन दोनों ही बाप बेटी को खुश करने की जुगत में जुट गए हैं। लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि ओम प्रकाश यादव के लिए अब राव इंद्रजीत और आरती राव को मनाना आसान नहीं लग रहा है। दिवाली के हालात को देखें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राव इंद्रजीत के घर से ओम प्रकाश यादव का पत्ता साफ हो चुका है। आज की खास खबर में हम राव इंद्रजीत और ओम प्रकाश यादव दोनों के हालात के बारे में चर्चा करेंगे, दोनों के घरों के बारे में चर्चा करेंगे और दोनों के सियासी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं राव इंद्रजीत के बारे में। राव इंद्रजीत के घर में पिछले 2 दिन के दौरान हजारों लोग दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। राव इंद्रजीत ने हमेशा की तरह अपने सभी समर्थकों का दिल से समर्थन किया, दिल से स्वागत किया और सभी के साथ अच्छा खासा टाइम बिताने का काम किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से राव इंद्रजीत 2 दिन तक सैकड़ों की नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोगों से मिले। कुछ फ़ोटो हम आपके सामने पेश कर पा रहे हैं, बाकी फ़ोटो आप उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर देख सकते हैं। राव इंद्रजीत के लिए दिवाली की बधाइयाँ देने वालों का तांता लगा रहा, लेकिन इन हजारों लोगों की भीड़ में एक चेहरा ओम प्रकाश यादव का कहीं नज़र नहीं आया। या तो ओम प्रकाश यादव राव इंद्रजीत के घर पर नहीं गए और अगर गए हैं तो फिर राव इंद्रजीत ने उनका फ़ोटो क्यों नहीं लगाया। राव इंद्रजीत के साथ में आप देख सकते हैं कि तमाम छोटे बड़े नेता और वर्कर और रिश्तेदार और साथी दोस्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी भी फ़ोटो में आपको ओम प्रकाश यादव नज़र नहीं आएंगे। मान लिया कि राव इंद्रजीत इस फोटो को लगाना भूल गए हों, लेकिन ओम प्रकाश यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपको राव इंद्रजीत को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए फोटो नज़र नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका गहरा अर्थ है और साफ अर्थ है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव बेशक से राव इंद्रजीत के घर पर बधाई देने के लिए गए हों, लेकिन राव इंद्रजीत ने उनका फ़ोटो लगाना गवारा नहीं समझा है। सुनने की बात यही आई है कि कल सुबह ओम प्रकाश यादव राव इंद्रजीत के दिल्ली आवास पर दिवाली की बधाई देने के लिए गए थे। सोचने की बात यह कि जब सभी आमो खास के फ़ोटो वहां पर दिवाली की बधाइयों के राव इंद्रजीत के साथ खींचे हैं और राव इंद्रजीत ने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर सबके फ़ोटो लगाए हैं, सबके साथ मुस्कुराते हुए उन्होंने दिवाली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया है। लेकिन इन सारे चेहरों के बीच में, इन सारी शुभकामनाओं के बीच में ओम प्रकाश यादव का गायब होना एक बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ यह है कि ओम प्रकाश यादव अब राव इंद्रजीत की फैमिली के दिलो दिमाग से उतर चुके हैं और उनके ऊपर फिलहाल कोई आशीर्वाद नहीं है। ओम प्रकाश यादव के बदले हुए व्यवहार को राव इंद्रजीत और आरती राव दोनों ही बखूबी महसूस कर चुके हैं। उनकी चालबाजी का, उनकी सियासी बदलाव का नज़ारा भी राव इंद्रजीत की फैमिली देख चुकी है। राव इंद्रजीत की फैमिली देख चुकी है किस तरह से राव इंद्रजीत के परिवार को किनारे छोड़कर, इग्नोर करके ओम प्रकाश यादव ने 1 साल पहले अपना पाला बदल लिया था और टिकट हासिल करने के लिए राव इंद्रजीत के कट्टर विरोधी सीएम मनोहर लाल खट्टर के पाले में वो चले गए थे। उनको उस समय एहसास था कि राव इंद्रजीत की उनको ज़रूरत नहीं है और वो सीएम खट्टर के बलबूते पर 2024 में टिकट हासिल कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने में ही उनको एहसास हो गया कि राव इंद्रजीत के पास ही वीटो पावर है और ये हकीकत भी है कि उनको विधायक बनाने में और ओम प्रकाश यादव को मंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी पावर राव इंद्रजीत की रही थी। लेकिन सियासत में अपने आप को बड़ा नेता मान चुके ओम प्रकाश यादव को इस बात की गलतफहमी हो गई कि उनका कद बड़ा हो चुका है, उनके संपर्क
मनोहर लाल खट्टर के साथ सीधे हो चुके हैं और अब उन्हें राव इंद्रजीत की जरूरत नहीं है। लेकिन चंद महीनों में ही उनको हकीकत का पता चल गया और इसलिए उन्होंने एकदम पलटी मारने का काम किया। लेकिन ओम प्रकाश यादव की हकीकत के बारे में अब हम आपको बताते हैं कि वो राव इंद्रजीत और आरती राव के बारे में कितने निष्ठावान नेता हैं, कितनी उनकी कदर करते हैं और कितना उनके बारे में जज्बात रखते हैं। पिछले 1 साल के दौरान आपको ओम प्रकाश यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको कहीं भी आरती राव और राव इंद्रजीत नजर नहीं आएंगे। किसी भी कार्यक्रम के होर्डिंग के ऊपर भी आपको राव इंद्रजीत का बड़ा फोटो नजर नहीं आएगा। किसी भी कार्यक्रम में आपको उनके बराबर आरती राव नजर नहीं आएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको सारे के सारे प्रोग्रामों में, सारे के सारे दिवसों की बधाइयों में आपको सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश यादव अकेले नजर आएंगे। हमने आपको ये फ़ोटो दिखाई हैं जिनमें आपकी दिवाली की शुभकामनाएं भी हैं, जिनमें गोवर्धन पूजा की भी हैं, जिनमें धनतेरस की हैं और इससे पहले के तमाम साल के लगभग 60 से 70 अवसरों पर ओम प्रकाश यादव सिर्फ अकेले नज़र आते हैं। उनको न तो राव इंद्रजीत की कमी महसूस होती है, ना ज़रूरत महसूस होती है और ना सहयोग जरूरी लगता है। इसलिए ओम प्रकाश यादव के किसी भी कार्यक्रम में आपको राव इंद्रजीत की बड़ी फ़ोटो नज़र नहीं आएगी। उनको कहीं भी बराबर का सम्मान नज़र नहीं आएगा। राजनीतिक मजबूरियों में पूरे साल के दौरान सिर्फ 2 अवसरों पर ही ओम प्रकाश यादव ने राव इंद्रजीत का छोटा सा फोटो लगाने का काम किया। आरती राव तो पूरे 1 साल से ही कहीं भी ओम प्रकाश यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नज़र नहीं आती हैं। कल अखबारों में ज़रूर दिवाली की शुभकामनाओं में ओम प्रकाश यादव ने सियासी मजबूरी में आरती राव और राव इंद्रजीत का बड़ा फ़ोटो लगवाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश ज़रूर की है, उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ज़रूर की है और ये दिखाने का प्रयास किया है कि वो उन दोनों को कितना मान सम्मान देखते हैं। 2014 का भी आप एक ये होर्डिंग ज़रूर देखिए। इस होर्डिंग में आपको नज़र आएगा, इसमें राव तुलाराम भी आपको दिखेंगे, इसमें राव वीरेंद्र सिंह भी आपको नज़र आएंगे और सरपरस्त के तौर पर राव इंद्रजीत भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन साहब वो 2014 की बात थी और अब हम 2023 के खात्मे पर हैं। पिछले 10 साल की सियासत में कहीं न कहीं अब राव इंद्रजीत को महसूस हो चुका है कि वो अपने आप को कहीं न कहीं ओपी यादव से दूर महसूस करते हैं और ओम प्रकाश यादव ने भी उनको छोड़ने का काम किया है। यानी ओम प्रकाश यादव ने आरती राव और राव इंद्रजीत की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। इसलिए साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ओम प्रकाश यादव की जगह ना तो आरती राव के दिल में है, न ही राव इंद्रजीत के सिस्टम के अंदर उनके लिए कोई जगह बची है। ये सच्चाई है कि ओम प्रकाश यादव अब राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव दोनों के लिए ही काली भेड़ बन चुके हैं और ये हर कोई जानता है कि राव इंद्रजीत अपनी लाइफ में कभी भी काली भेड़ों को पसंद नहीं करते हैं और वो काली भेड़ों को हमेशा सबक सिखाने का काम करते हैं। 2024 के चुनाव के लिए बेशक से ओम प्रकाश यादव आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह को खुश करने के लिए अब दिवाली के विज्ञापन के जरिए नया पैतरा खेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 2024 के चुनाव के लिए अब राव इंद्रजीत और आरती राव कहीं भी ओम प्रकाश यादव के साथ खड़े नहीं होंगे। यानी राव इंद्रजीत सिंह 2024 के चुनाव में अब ओम प्रकाश यादव की टिकट कटवाने के लिए ही अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। अहिरवाल की पॉलिटिक्स में ओम प्रकाश यादव और राव इंद्रजीत सिंह के रिश्तों को विस्तार से दिखाने वाली ये रिपोर्ट थी असीम राव की और भविष्य में भी अहिरवाल की खबरों को जानने के लिए आप असीम राव और खरी खरी न्यूज़ दोनों के साथ बने रहिएगा। 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 में राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव के ओम प्रकाश यादव को लेकर आने वाले फाइनल फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।